नमस्कार एवरीवन। एक दो दिन से एक बात कहना चाहता हूँ मैं। जो ये परसों 10th और 12th का रिज़ल्ट आया तो मैं फेसबुक स्क्रॉल कर रहा था तो मुझे हर तरफ एक ही चीज़ दिख रही थी। कॉन्ग्रेचुलेशन, प्राउड मोमेंट, मार्क्स मार्क्स मार्क्स, समथिंग यही बस। तो स्क्रॉल करते करते एक पोस्ट आया मेरे सामने जहाँ पे एक 12th क्लास का बच्चा है, मासूम सा छोटा सा बच्चा था, जिसने सुसाइड कर लिया इसलिए कि उसका एक सब्जेक्ट फेल था। पॉसिबल रीज़न कुछ भी हो सकता है, फैमिली प्रेशर था, डिप्रेशन था, कुछ भी था, क्योंकि डिप्रेशन बहुत कॉमन है छोटी से छोटी एज से लेके बड़ी एज तक। तो बट एक जो मैं पॉसिबल रीज़न समझ रहा हूँ इसके पीछे, जो मैंने पूरा वो एनालाइज किया कल फेसबुक पे स्क्रॉल करते टाइम, वो ये है कि जो हमने उसको सोशल मीडिया और सोसाइटी से प्रेशर बनाया हुआ है हमने उन बच्चों पे जो फेल हो गए 10th और 12th में, कि तुम कुछ नहीं हो। ये जो देख रहे हैं ना सोशल मीडिया पे, इन्होंने अचीव कर लिया, इन्होंने लाइफ में अचीवमेंट कर ली, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, तुम जीरो हो। ये हमने उनको बता दिया, ठीक है। और कहीं ना कहीं यही प्रेशर, क्योंकि आज हर एक बच्चे के पास फ़ोन है, 10th 12th में बच्चे के पास फ़ोन है, वो चीज़ें ये देख रहा है। वो देख रहा है कि मेरी क्लास में इतने बच्चे थे, सब फेसबुक पे उनकी फ़ोटोज़ चल रही हैं, सब सोशल मीडिया पे उनकी फ़ोटोज़ चल रही हैं कि भाई यू आर अचीवर, तुमने अचीव कर लिया और मैं नहीं अचीव कर पाया। और ऐसा बच्चा कहीं घर पे अकेला हो, उसके साथ कोई पूछने वाला ना हो उसको, वो तो डिप्रेशन में आके ये ऐसी हरकतें कर सकता है। तो इसका उसकी सुसाइड का रीज़न हम लोग हैं, हम, मैं, तुम, ये सोशल मीडिया। और मैं नहीं कहता कि आपका बच्चा पास हो रहा है तो आप उसके लिए सेलिब्रेट ना करो, लेकिन करो। या आप एक पेरेंट अपने बच्चे का स्टेटस लगा रहा है व्हाट्सएप वगैरह पे, ठीक है, चलता है। बट ये न्यूज़ चैनल्स कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, किसी ने एक ने डाल दिया तो पूरे ही न्यूज़ चैनल में, पूरे जम्मू कश्मीर के न्यूज़ चैनल्स में, कुछ एक गिने चुने होंगे जिनने नहीं किया, लेकिन हर एक जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, पेजेस हैं, न्यूज़ चैनल्स हैं, सब ने यही बस कि भाई इन्होंने अचीव कर लिया, जो फेल हो चुका है, जो रिपेयर हो चुका है, उसको बिल्कुल इग्नोर कर दिया, उसकी तरफ देखा तक नहीं। उससे क्या फील हो रहा होगा इन चीज़ों से, उसके माइंड पे क्या असर पड़ रहा होगा इन चीज़ों का, बिल्कुल नहीं सोचा किसी ने। ये हर बार होता है ऐसा, ये एक बच्चे की बात नहीं है, ये हमेशा होता है ऐसा। जबकि 11th, ये 10th 12th 11th पास करना इज नथिंग, कुछ नहीं है भाई। इससे कुछ नहीं डिसाइड हो सकता। वो एक 12th फेल मूवी बनी, आप सबने देखी होगी। वो 12th फेल था बच्चा, जो आईपीएस, जिसने आईपीएस किया था। और कई, आप अपने आसपास एग्जांपल्स देख लेना कि जो बच्चे 10th 12th के टॉपर हैं वो कुछ नहीं अचीव कर पाए लाइफ में। जो जो फेल हो चुके थे या कुछ रिपेयर हो गए, 10 दो दो तीन तीन चांस लगे, उन्होंने अचीव कर लिया। भाई यहाँ से कुछ डिसाइड नहीं हो रहा है। असली असली कंपटीशन आगे मिलेगा। मार्क्स कहीं कुछ नहीं दे रहे हैं आपको, क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं आप। और जो ये हमारे न्यूज़ चैनल्स हैं, हमारे मीडिया पेजेस हैं, ये क्या सोच के ये चीज़ कर रहे हैं मुझे समझ नहीं। बस कॉपी पेस्ट चल रहा है, कॉपी पेस्ट चल रहा है। इसका फ़ोटो उठा दिया, इसको कॉन्ग्रेचुलेशन कर दिया। लेकिन हमने एज ए सोसाइटी, हमने उन जो बच्चे फेल हो चुके हैं उनको इग्नोर कर दिया और उनको डिप्रेशन में झोंक दिया कि भाई तुमने किया, तुमने कुछ नहीं किया लाइफ में, इन बच्चों ने अचीव कर लिया, तुम कुछ नहीं कर पाए। जबकि रियलिटी है ही नहीं। हम सब लोग जानते हैं, जो ये शेयर कर रहा है वो भी जानता है कि 10th पास करके आपने क्या कर लिया, 12th पास करके आपने 12th 10th 12th में ज़्यादा नंबर लेके क्या कर लिया। और जो एक सिंपल, मैं आपको एक चीज़ फैक्ट बताता हूँ, इसमें से जितने बच्चे ये टॉपर्स हैं ना, उसमें से 50% चीटिंग करके हैं। ये मैं मेरी बातों पे विश्वास नहीं होता है। जब एग्ज़ाम होता है ना, एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर आप देख लेना, कितनी ही पर्चियां पड़ी होती हैं। बोलता हूँ एक एक सेंटर से एक ट्रक भर के पर्चियां ले जाई जा सकती हैं, इतने पेजेस वो नकलें और चीटिंग्स पड़ी होती हैं बाहर। खुद कई पेरेंट्स खुद कई पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ चीटिंग करने आते हैं और वही बाद में स्टेटस लगाते हैं, हमारे बच्चे ने जी 400 प्लस नंबर ले आया। मतलब हम किस तरफ जा रहे हैं। कॉपी पेस्ट चल रहा है। एक आज के इस टाइम पे मैं आपको बोलूँ ना,
बाकियों को तो छोड़ो, मतलब हमारे किसी बच्चे को दर्द होता है ना, सर दर्द हो रहा होगा, बुखार होगा, तो हम तुरंत उसको हॉस्पिटल ले चलते हैं कि भाई चलो बीमार है। लेकिन मेंटल हेल्थ की कोई बात नहीं कर रहा है। इवन बाहर सोसाइटी तो छोड़ो, पेरेंट्स भी अपने बच्चे की मेंटल हेल्थ के बारे में नहीं जानते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने बच्चों की मेंटल हेल्थ को देखें, उसकी एक्टिविटीज से देखें कि वो क्या कर रहा है, वो क्या करना चाहता है, कहीं वो डिप्रेस तो नहीं, वो क्या सोच रहा है, नेगेटिव तो नहीं है वो लाइफ को लेके। हमें ये चीज़ देखनी है। और ये हमें एज ए सोसाइटी भी देखना है भाई, अपने बच्चों के लिए नहीं देखना है, हमें आगे भी देखना है कि सोसाइटी पे क्या असर पड़ रहा है। सोसाइटी के लोगों पे हम जो जो एक्ट हम कर रहे हैं ना, जो हम चीज़ कर रहे हैं, चाहे सोशल मीडिया के थ्रू या ऐसे किसी को बोल रहे हैं, हमें उसका इम्पैक्ट देखना है कि इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। मेरे कहने का बस यही मतलब है कि हम समझें कि हम जो जो कुछ भी हम कर रहे हैं ना, ये सोशल मीडिया पे जो बस पोस्ट डाल रहे हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन, प्राउड मूवमेंट, ये इसका उन पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा होगा जो बच्चा फेल हो चुका होगा। हालांकि फेल होने से उसको कोई, उसकी लाइफ खत्म नहीं होगी। ऐसा नहीं हो गया कि ये प्रूव नहीं हो गया कि वो लाइफ में कुछ नहीं कर सकता है। बट हम उसके दिमाग में ये डाल रहे हैं कि भाई तू लाइफ में कुछ नहीं कर सकता। ये सोचने की जरूरत है, हमको इस बारे में बात करनी चाहिए। बड़ा ही दुख हुआ मुझे, वो एक मासूम सा छोटा सा बच्चा था जिसने इसलिए सुसाइड कर लिया। फेल भी नहीं था, बस एक सब्जेक्ट फेल था उसका, एडमिशन तो वो फिर भी ले सकता था, बट उसने इसलिए अपनी जान गंवा दी क्योंकि उसको फील हुआ कि भाई मैं नथिंग, मैं इनके सामने कुछ नहीं हूँ जो इतने बच्चे ये पास हो गए। और इसका रीज़न हम लोग हैं, हम लोग।